कभी कभी चंद ही पंक्तियों में कवि जीवन को जीने का ऐसा ढंग सिखा जाते हैं जो कितनी ही किताबों में हमें नहीं मिल पाती। नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी आज आप सभी के समक्ष श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कभी कभी कवि कुछ ऐसी पंक्तियां लिख देते हैं जिसे हम आम इंसान अपने जीवन में महसूस तो करते हैं किंतु उसे बयां नहीं कर पाते। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की यह कविता कुछ उन्हीं लम्हों को बयां करती है। आशा करती हूँ मेरी आवाज में आप सभी को यह कविता पसंद आए। इस कविता का शीर्षक है बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर और इसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मस्ती में रहना। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मस्ती में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक जमाने से मैंने ना अपनी मोहब्बत बदली है और ना अपने दोस्त बदले। I forgot actually. It's okay. It's okay. Happens. This is a new crowd today. जल जाते हैं मेरे दुश्मन मेरे अंदाज से, क्योंकि एक जमाने से मैंने ना अपनी मोहब्बत बदली है और ना अपने दोस्त बदले। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर ए गालिब, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। शौक तो केवल माँ बाप के पैसों से पूरी होती हैं, अपने पैसों से तो केवल जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। जीवन के इस भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, क्यों हंसती खेलती जिंदगी भी आम सी हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिन मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए अपना गम छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। खुश हूं और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूं फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता हूं तो ये दुनिया को बदल दूं, पर दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में फुर्सत ही नहीं मिलती दोस्तों, दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में फुर्सत ही नहीं मिलती। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से कभी ना चली। हम तो यूं ही दिलों को साफ रखने की बात किया करते थे, पता नहीं था कि कीमत तो यहाँ चेहरों की हुआ करती है, पता नहीं था कि कीमत तो यहाँ चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसों से सुख कभी नहीं खरीदा जाता, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब मत कर, वो खुदा बैठा है तू हिसाब मत कर। किसी की गलतियों का हिसाब मत कर, वो खुदा बैठा है तू हिसाब मत कर। वो ईश्वर बैठा है तू हिसाब मत कर, वो ईश्वर बैठा है तू हिसाब मत कर। धन्यवाद। Claps. Seriously. Amazing poem and amazingly delivered. Very good, Preeti. Very, very, very good. How did you people feel? How did you people feel? I think it was just fabulous the way she delivered.
Yes, the reason why I called her here is she's anyways fabulous, and all these guys are also very, very fabulous in their own ways. 2-3 things. It is not the language you are delivering in, it is the heart you are putting in that matters. This poem can be delivered in a very idiotic way also. But Harivansh Rai Bachchan had a different style to this thing. He was Chayavad. When Chayavad in Hindi literature means that Chaya means what? Shadow. Basically, वो words कुछ बोल रहे हैं, the meaning, there is always an underlying meaning in all his poems. Even Madhushala, which is his path breaking, it's an epic this thing. जो बीत गई सो बात गई was in my syllabus. Amazingly written poems, an amazing poet, and he has the amazing son also. But the point is, it's about delivery. The reason why I called her here is it's a poem in Hindi. We try to speak in English. हम लोग English पे ज़्यादा focus कर रहे हैं यहाँ पे. But it is the भाव that matters. It is the emotion that goes behind. And public speaking करने के लिए आपको emotion की जरूरत है. नहीं तो फिर आप robot लगोगे stage के ऊपर. क्या लगोगे? Robot. Right? So that is a thing. And Preeti, fabulous. Very, very good. Please continue doing these competitions and keep learning. And next time I want to hear your poem.